हाय गाइस, आज हम साइंस के 60 प्लस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। साइंस के प्रकाश से रिलेटेड लगभग 60 प्लस क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके आने वाले 2023 में जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें वो एक क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं किया जाता है उसके लिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किया जाता है। तो आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है कि कौन सा नहीं किया जाता है, यूज़ कौन सा नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिट्टी जो होता है इसके निर्माण के लिए मिट्टी का जो है प्रयोग हम नहीं करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर होती है जो होती है एक डायप्टर दिया हुआ लेंस की क्षमता। तो फोकस दूरी उसका क्या हो जाएगा, तो एक डायप्टर, तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर उसका जो हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी बराबर। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा के 2। उसी के फार्मूले से अनुसार डी इजिकल टू 2F इजिकल टू 2F हो जाता है। तो इसी फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। एफ के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे तो इसका जो उत्तल लेंस के सामने रखा जाएगा तभी उसका प्रतिबिंब वहाँ पर बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस संभव है। तो क्या संभव उसमें है, तो दोनों जो होंगे वो अवतल लेंस कहलाएंगे। दोनों जो संभव है कि वो अवतल लेंस ही होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है तो उसके जो होते हैं 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के हम आए हैं। टोटल लाइट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और जितने क्वेश्चन आए हुए थे सभी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है तो इसके लिए भी जो होते हैं वो 2 नियम ही प्रकाश के परावर्तन के लिए भी जाने जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो दूरदर्शी होता है सरल सूक्ष्मदर्शी तो उसमें जो होता है किसका प्रयोग किया था, उत्तल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। वहीं अगर उत्तल लेंस के डायग्राम की बात करें उत्तल लेंस कैसे बनता है, तो उत्तल लेंस जो होता है दोनों तरफ जो होता है उभरा हुआ होता है, इसी को उत्तल लेंस के रूप में जाते हैं। वही अवतल लेंस जो होता है दोनों तरफ घुभरा हुआ नहीं रहता है, गैप रहता है, दोनों तरफ दबा हुआ रहता है, तो उसको अवतल लेंस की संज्ञा दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो माध्यम में जो अपवर्तनांक का मान जो होता है वो होता है उसका फार्मूला होता है साइन आई अपान के साइन आर फार्मूले से जाना जाता है। इसका अपवर्तनांक का ये सूत्र होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है तो एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों पर अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जैसे उत्तल लेंस का डायग्राम हमने बताया कि ऐसे बनता है, तो किनारों पर जो होता है पतला होता है लेकिन बीच में जो होता है ये मोटा बनाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, जो अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है यम बराबर आवर्धन बराबर होता है V/U के रूप में इसे जानते हैं। इसका फार्मूला होता है आवर्धन की क्षमता का फार्मूला होता है यम बराबर V/U। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें गोली दर्पण में फोकस अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है। तो फोकस दूरी हमने बताया था ना, फोकस दूरी बराबर जो होता है 2 गुणे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की अगर बात करें तो फोकस दूरी बटा के 2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या मतलब 2 गुणे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी के फार्मूले से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जो निर्गत मतलब जो आती है किरण और अभिलंब पर जो गिरती है तो उसे वापस जाती है उसे परावर्तन कोण के रूप में जाना जाता है। जो होता है परावर्तन, जैसे किरण आई ये अभिलंब हो गया और यहाँ से तल होता है, यहाँ से किरण चली गई, तो ये जो होता है आपतन किरण होता है या परावर्तित किरण। तो ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण। ये पूछ रहा कौन सा कोण होता है, तो परावर्तन कोण के रूप से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 डायप्टर जो होती है उसकी क्षमता होती है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा के 2 इसका फार्मूला होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? जब वस्तु कहाँ रखी जाती है? आवर्धित सीधा जब बनता है तो दर्पण और उसके फोकस के बीच में, जैसे ये दर्पण है और उसके फोकस के बीच में कोई वस्तु यहाँ रखी जाएगी तभी ये प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है तो ये उत्तल दर्पण के द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है। अवतल दर्पण जो होता है उसे अभिसारी भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इस वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 की निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा 20 समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है। जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन 21 कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है सीधा बनता है। जो काल्पनिक होगा, काल्पनिक जो होगा वो हमेशा सीधा बनेगा और जो वास्तविक होता है, जो वास्तविक होगा वो सदा ही उल्टा प्रतिबिंब उसका बनता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी और छोटा अगर बनता है तो उत्तल दर्पण के लिए, आभासी और छोटा अगर बनाना है तो उत्तल दर्पण के लिए, वास्तविक और बड़ा बनाना है तो अवतल दर्पण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक के लिए जो होता है हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फोकस दूरी अगर धनात्मक हमें प्राप्त करना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोली दर्पण और फोकस के बीच की दूरी, तो उसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिससे गोली दर्पण कोई है और उसके ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव है, ये ध्रुव है और उसके फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के रूप में जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत जो बनाया जाता है सेविंग वेविंग के लिए, उसमें कौन सा दर्पण होता है। तो उसमें जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का उसमें जो होता है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रतिबिंब को फैला करके उसमें दिखाता है, सही ढंग से उसको दिखाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे ही प्लेट पर अगर प्रकाश पड़ेगी तो वो उसको फैलाएगी, तभी हमको ऊष्मा अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषित करने के लिए आवश्यकता होगी। इसलिए अवतल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 28 करा कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की जो परावर्तक, इसकी परावर्तक सतह भी अवतल दर्पण की ही बनाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन 29 रोगी की नाक कान गले, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए क्या होगा, डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए भी अवतल दर्पण ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा ही हम इसको पूरी तरह अच्छी से आसानी से हम उसको देख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कराएगा पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। हवा की अपेक्षा उसकी फोकस दूरी जो होगी वो कम होगी। और अगला क्वेश्चन 31 करा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। वहीं अगर अवतल लेंस की बात करें तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। जो अवतल लेंस होगा उसमें आभासी और सीधा बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो जब बिंब होता है फोकसांतर से कम दूरी पर होता है, फोकस कम अंतर की दूरी पर होता है, तभी वो प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। P = होता है 1/f। लेंस की जो क्षमता होती है P = 1/f, इसका फार्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्टर क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन करा उत्तल लेंस की एक बिंब f है। उत्तल लेंस की जब बिंब f और 2f के बीच में रखी है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष की संशोधित किया जा सकता है। तो जो प्रयोग किया जाता है तो वो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37
नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है। जो दर्पण के बीच की दूरी है तो क्या होती है, वो माइनस निगेटिव ली जाती है, निगेटिव इसकी दूरी ली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या करा 38, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। लेंस की जो सतह होती है वो दो होती है, तो इसलिए उनकी वक्रता त्रिज्या भी केंद्र भी दो होते हैं। अगला क्वेश्चन 39, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा के 2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी फार्मूला होता है। अगर 2 और एफ का मान 10 दिया रखेंगे तो आ जाएगा 20। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 है तो फोकस दूरी 28 है, तो उसी फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी बराबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बटा के 2 अर्थात 28 बटा के 2 करेंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 41 करा कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखे हुए प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनता है, दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन करा 42, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना है तो इसकी जो दूरी होगी उसकी आधी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 43, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी हो तो क्षमता इक्वल टू हो जिसकी 5 हो जाएगी। उसकी क्षमता कितनी होगी, 5 डायप्टर उसकी क्षमता हो जाएगी। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या 2/3 और डायप्टर जो होता है P इक्वल टू 1/d डायप्टर क्षमता की फार्मूला होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है, तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण होता है परावैगनी तरंगे जो होती है प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है परावैगनी तरंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस और वहीं अगर उत्तल लेंस की बात करें तो इसे अभिसारी लेंस के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो व्यास जो उसका क्या कहलाता है, गोली दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन करा 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या के, तो इसका वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा अर्थात 32 बटा के 2 कर देंगे तो आ जाएगा 16, तो 16 सेंटीमीटर जो होगा प्लस 16 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। अगला क्वेश्चन 48, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन 49, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्री हो सकता है, तो इसका सही जवाब होगा अंदर और बाहर की ओर हो सकता है। तो ये प्रकाश के देखिए ना, प्रकाश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बना सकते थे प्रीवियस ईयर से टोटल लगभग आपके सामने लेकर के आए हैं इस वीडियो में, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आने वाले क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 15 कह रहा है कि एक गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्री हो तो क्या कहलाता है, तो अंदर की तरफ अगर वक्री होता है तो वो अवतल दर्पण कहलाता है, बाहर की तरफ अगर वक्री होता है तो वो उत्तल दर्पण का संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन 51, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्री हो तो उसे उत्तल दर्पण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 52 जो होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को कहते हैं ध्रुव, इसको हम पी से पोल मतलब ध्रुव से ही इंगित करते हैं। 53 कह रहा है कि गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या जो है केंद्र सी से इसको निरूपित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन 54 कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक जो होता है उसका होता है मात्र विहीन होता है, आवर्धन क्षमता इसकी मात्र विहीन, इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमेशा उत्तल लेंस की जो होती है फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन 56, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है, तो उसका जो क्या कहलाता है वो द्वारक के रूप में इसको जाना जाता है, इसका जो होता है वो द्वारक कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वारक। अगला क्वेश्चन है, टार्च एवं वाहनों द्वारा उत्कृत किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो वाहनों में टार्च का हम प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा होता है, तो उसमें अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें लाइट प्रकाश को जो होता है वो फैला करके दिखाता है। वहीं अगर उत्तल दर्पण होता है तो उस प्रकाश को एक सिमट देता है, एक जगह को केंद्रित करके दिखाता है, तो इसलिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में
दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें उसमें प्रतिबिंब को छोटा दिखाना है, दूर की वस्तुओं को हमें छोटा दिखाना है, जैसे जैसे हम आते हैं दूर की वस्तुओं को उसमें छोटा दिखाना है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोली हो, एक या दो पृष्ठ गोली हो तो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन 61, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो इसमें जो होते हैं 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 62, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रकाशिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 64, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक के रूप में जाना जाता है उत्तल लेंस की क्षमता को। वहीं उत्तल लेंस की क्षमता की बात किया जाए तो निगेटिव में उसको लिया जाता है, और उत्तल लेंस की क्षमता के लिए अगर बात किया जाए तो वो ऋणात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता। ये थे हमारे आज के मोस्ट फिजिक्स के लाइट चैप्टर से लगभग 16+ बात करें अगर 65 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए थे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अगर आप 2023 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।